देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है रस। रस में हमने आपको कल हास्य रस और रौद्र रस बताया था। रौद्र रस का एग्जाम्पल नहीं लिखा। रौद्र रस के बारे में हमने आपको बताया तो था, लेकिन एग्जाम्पल हमने कल नहीं लिखा। तो रौद्र रस का उदाहरण आप देखिए, रौद्र रस, इसका उदाहरण देखिए। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर, सब शील अपना भूल कर, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े। शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। वे हो गए उठकर खड़े। अब इसमें आप देखिए, इसमें अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। अर्जुन के क्रोध का जो है वर्णन है। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के अर्जुन जो है क्रोध से जलने लग गए। अपने सारी शीलता के गुणों को भूल करके और क्रोध में अपने हाथों को रगड़ने मिसड़ने लग गए, मलने लग गए। उन्होंने कहा कि अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु हम इस युद्ध क्षेत्र में मरे हुए पड़े हैं, मैं उनको मारूंगा। ये कह करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ऐसी घोषणा करते हुए और वे उठ करके और खड़े हो गए। तो जहां इस प्रकार के क्रोध का वर्णन हो, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस। ठीक है ना? तो ये तो हुआ आपका रौद्र रस। अब आप देखिए भयानक रस। नेक्स्ट कौन सा है? भयानक रस। अब नंबर 7, भयानक रस। आपको भी कभी डर लगा होगा। बहुत सी घटनाएं, बहुत से टाइम ऐसी हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जब हमें डर लगने लग जाता है, या फिर सोते हुए डर जाते हैं, या फिर जागते हुए। तो कई बार ऐसी घटना है, आपके सामने सर्प आ जाए अचानक, बिल्कुल डर जाएंगे। एकांत में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, भयभीत हो जाएंगे। शेर आ जाए या शेर की दहाड़ सुन ले, भयभीत हो जाएंगे। तो काव्य में जब इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन हो कि उस चीज को देख करके वो व्यक्ति या वो वस्तु, वो जो है जीव डरा,
भय के कारण ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा जहां काव्य में वर्णन हो वहां इस रस की उत्पत्ति होती है। कौन सा? भयानक रस। और भय हमारे हृदय में हमेशा स्थित रहता है। समय आने पर वो प्रकट होता है, समय आने पर वो भय प्रकट हो जाता है। हमेशा स्थित रहता है हमारे हृदय में भय, लेकिन उचित अवसर आने पर ही तो वह जो है उत्पन्न होता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। क्या है? भय है। और इसका जो देवता है, इसका देवता है यम। कौन सा देवता है? यम। और इसका वर्ण है श्याम वर्ण। कौन सा वर्ण है? श्याम वर्ण। ठीक है ना, श्याम वर्ण है। अब इसका आप जो है आलंबन देखिए, तो इसका आलंबन जो हिंसक स्वभाव वाला जीव जंतु या उग्र स्वभाव या उग्र आचरण वाला व्यक्ति होता है, जिसकी वजह से भय, व्यवहार, आलंबन, मतलब भय का कारण क्या है? तो भय, हम हिंसक स्वभाव वाले जीव से डर जाएंगे, सर्प है, शेर है, और कोई भी जीव है, या उग्र स्वभाव वाला दुष्ट जो व्यक्ति है, जो आदमियों को अत्याचार करता है, मारता अनावश्यक, ऐसे उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति से भी हम डर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये उसका आलंबन है। उनकी और दहाड़ जो है उस भय के भाव को और भी उद्दीप्त कर देती है। अब जब हम जो है भय उत्पन्न होगा तो स्थिति क्या होगी? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या बोलती बंद हो जाएगी, या जो है हमारे मन में जो है आत्मरक्षा की हम कोशिश करेंगे। ये उसका क्या है? ये है उसका अनुभव है। ठीक है ना। अब इसके अलावा दैन्य, चिंता, आवेग, त्रास और चंचलता, जुगुप्सा, शंका, मोह आदि जो है इसके क्या है? संचारी भाव है। तो देखिए, काव्य में जब किसी हिंसक जीव या उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति का वर्णन हो, जिसकी वजह से, जिसके कारण किसी के हृदय में भय की उत्पत्ति हो रही है। भय की उत्पत्ति हो रही हो, तो वहां भयानक रस उत्पन्न होता है। हाँ, भयानक रस उत्पन्न होता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसका स्थायी भाव क्या है जी? स्थायी भाव है इसका क्या? इसका स्थायी भाव है भय। ठीक है। इसका जो आलंबन है, आलंबन क्या है? हम यूं कह सकते हैं विभाव।
तो विभाव में आलम्बन क्या है? कहने का मतलब किसकी वजह से उत्पन्न होगा? हिंसक जीव या उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति, उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति, ठीक है, हिंसक जीव या उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति। अब उनकी जो ये भय और ज्यादा तेज कब होगा? इनकी दहाड़, या गर्जना आदि, इनकी वजह से ये भय और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। अब जब ये भय उत्पन्न होगा तो जो है उसके बाद उस सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा? अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव होगा इसका अनुभाव क्या होगा? गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, बचने की कोशिश करना, आदि, ठीक है ना। ये स्थितियां उत्पन्न होंगी और ऐसी स्थिति में संचारी भाव क्या होंगे? तो संचारी भाव होगा और संचारी भाव होगा मोह, अपस्मार और जो है चंचलता, व्याधि आदि। ये संचारी भाव में जो आएंगे जाएंगे, कभी डर मोह उत्पन्न होगा, बेहोशी हो जाएगी और जो है चंचलता उत्पन्न होगी, जो है बोलती बंद हो जाएगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इनके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है। अब हमने आपको बताया इसके जो देवता है वो देवता कौन से है? देवता है इसके यम। कौन से देवता है? यम। और इसका जो वर्ण है वो वर्ण कौन सा है? इस रस का वर्ण है श्याम वर्ण। कौन सा वर्ण है? श्याम वर्ण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भयानक रस काव्य में जब किसी हिंसक जीव या उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति का वर्णन हो, जिसके कारण किसी के हृदय में भय की उत्पत्ति हो रही हो, तो वहां काव्य में ऐसा वर्णन हो तो वहां भयानक रस उत्पन्न होता है, ठीक है। ये इसका स्थायी भाव भय है। आलंबन हिंसक जीव या उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति है। उद्दीपन उसकी दहाड़ या गर्जना है। अनुभाव गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, बचने की कोशिश करना आदि। और संचारी भाव मोह, अपस्मार, चंचलता, व्याधि आदि। इसके देवता यम है और वर्ण है इसका श्याम वर्ण। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल समझिए इसको, एक एग्जाम्पल समझिए इसका। जैसे थोड़ा सा इसमें जो है स्याही भर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे
जैसे एक तरफ अजगरही लख, एक तरफ अजगरही लखी, एक तरफ अजगरही लखी, एक तरफ बनराय, एक तरफ बनराय, बिकट बटोही, बीच ही पड़ो मूर्छा खाए, पड़ो मूर्छा खाए। अब आप देखिए, इसमें एक राहगीर का वर्णन है जो जंगल में जा रहा था। अब उसे एक तरफ तो अजगर दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया? अजगर। और एक तरफ बन रहा है यानी शेर, एक तरफ क्या दिखाई दे गया? शेर दिखाई दे गया। इन दोनों को देख करके और इस विकट स्थिति में बेचारा बटोई मतलब राहगीर बीच में ही मूर्छा खा करके गिर पड़ा, यानी कि बेहोश हो गया डर के मारे। क्या हो गया? बेहोश। अब इसमें आप देखिए जो है स्थायी भाव उसका भय था वो उत्पन्न हुआ किसके कारण? अजगर और शेर के कारण। तो शेर और अजगर क्या हो गए? आलम्बन हो गए, ठीक है ना। अब वो दहाड़ते तो उद्दीपन और भी भय बढ़ता। तो इस स्थिति को देख करके उसकी स्थिति क्या हुई? अनुभव क्या हुआ? मूर्छा आ गई। क्या आ गई? मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से भय उत्पन्न हुआ। काव्य में इस प्रकार का वर्णन है। काव्य में जहां इस प्रकार का वर्णन होता है वहां होता है कौन सा रस? भयानक रस। समझ गए आप? भयानक रस, जहां भय का वर्णन हो। इसी प्रकार से मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महाअमेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। ये कामायनी की पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। जहां विनाश हो गया, सब कुछ विनाश हो गया, प्रलय का वर्णन है, ये प्रलय के काल का वर्णन है। अब आप देखिए, ये तो हुआ हमारा भयानक रस। अब आप देखिए नेक्स्ट अगले रस पर हम चलते हैं। तो अगला रस है विभत्स रस, 8वां। कौन सा है? विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस कहाँ होता है? कहाँ होता है? अब कई बार आप जो है ऐसी गलियों से निकलते हैं जहां गंदी बदबू आ रही होती है, कीचड़ होता है, गंदगी होती है। आप नाक भौं सिकोड़ते हुए और जो है नाक बंद करके थूकते हुए चले जाते हैं। होती है सिचुएशन इस प्रकार, या कोई जीव मरा हुआ सड़ा हुआ पड़ा है। तो जहां काव्य में इस प्रकार की ऐसी चीजों का वर्णन हो जिससे हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाती है? घृणा। तो जब इस प्रकार की चीजों का काव्य में वर्णन किया जाए जिनके कारण हमारे मन में जो स्थायी भाव है घृणा का, इस घृणा को जुगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। तो जब जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए किसी वस्तु को देख करके, किसी स्थिति को देख करके, किसी दशा को देख करके, वहां इस रस की उत्पत्ति होती है। कौन सा? विभत्स रस। विभत्स रस, ठीक है ना। इसका जो विभत्स रस है, इस विभत्स रस के जो देवता हैं वो महाकाल हैं। कौन से? महाकाल, यम, ठीक है। और इसका जो वर्ण है वो नील वर्ण है, नीला वर्ण है। अब इसके आलंबन क्या है? ये घृणा किसकी वजह से उत्पन्न होगी? खून बह रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं किसी वस्तु में, ठीक है, कोई पलटी कर रहा है, वोमिटिंग,
कर रहा है, या फिर जो है सड़ी गली बदबूदार वस्तुएं, उनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये जो उत्पन्न होगी, अब इसका उद्दीपन प्रभाव और भी ज्यादा घना, ऐसी वस्तुओं के बारे में चर्चा करना, ये जो है उद्दीप्त होगा और भी भाव हो। अब होगा, इससे अनुभाव क्या होगा, रिएक्ट क्या होगा हमारा, उससे मुंह फेरना, थूकना, नाक भौं से कोड़ना, और जो है कंपन आदि जो है अनुभव उत्पन्न हो जाएंगे। आवेग, व्याधि और जो है जड़ता, ग्लानि आदि संचारी भाव उत्पन्न होंगे। देखिए काव्य में जब सड़ी गली या बदबूदार वस्तुओं का वर्णन हो, जिससे पढ़कर घृणा की उत्पत्ति हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां विभत्स रस होता है, विभत्स रस होता है। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। इसको घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा को। ठीक है, ये इसका स्थायी भाव। अब विभाव में आप देखिए, विभाव में आलंबन, आलंबन क्या है, सड़ी हुई वस्तु, रुधिर का बहना यानी खून बहना, रुधिर का बहना, बदबू, कीड़े पड़ना, आदि। ठीक है, अब आप उद्दीपन देखेंगे, ये भाव और भी तेज कब हो जाएगा, जो है ऐसी वस्तुओं के बारे में चर्चा करना, ऐसी वस्तुओं के बारे में चर्चा करना, ये और भी भाव तेज हो जाता है। अब इनसे जो है रिएक्ट क्या होगा, अनुभाव क्या होगा, अनु का मतलब पीछे उत्पन्न भाव, तो अनुभाव क्या हो जाएगा, अनुभाव होगा जी जो है थूकना, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, उससे दूर भागना,
और कंपन, कंपन आदि, ये जो है अनुभाव है आदि। ठीक है, अब आप देखिए इसके जो संचारी भाव है, वो संचारी भाव है आवेग, जड़ता, ग्लानि आदि आदि, ये इसके क्या है संचारी भाव। इसके जो देवता है वो देवता है महाकाल, महाकाल यानी यम। ठीक है, और इसका जो वर्ण है वो वर्ण है नीला वर्ण। कौन सा? नीला वर्ण, नीला वर्ण इसका वर्ण है। ये तो हुई इनकी, इसके विभत्स रस के अवयवों की तत्वों वाली बात। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख दौड़ खात निकारत, आंख दौड़ खात निकारत, खींचत जीव ही श्यार, खींचत जीव ही श्यार, अति ही आनंद और धारत, अति ही आनंद और धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उखाड़त, मांस उखाड़त, स्वान अंगुरन काट काट, स्वान अंगुरन काट काट के खात विदारत, खात विदारत। अब आप देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दौड़ खात निकारत। कोई व्यक्ति की लाश, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके सिर पर जो है, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और वो सिर पर कौवा बैठ करके उसकी आंखों को निकाल निकाल करके खा रहा है। उसकी जीभ को, या कोई जीव पड़ा हुआ है, कोई जानवर पड़ा हुआ है, उसकी जीव को जो है शार खींच रहा है, उसकी जीव को क्या खींच रहा है? शार, और अत्यधिक आनंद धारण कर रहा है। उसकी जांग को गिद्ध खोद रहा है और उसमें से मांस निकाल रहा है, और उसकी जो उंगलियां हैं मनुष्य की, उसकी उंगलियों को जो है कुत्ता काट काट करके खा रहा है और आनंद कर रहा है। तो इस प्रकार का जहां वर्णन हो, जहां हमें घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां होता है विभत्स रस। इस प्रकार से ये रस, दो रस हमने आज पढ़े और बाकी के और एक का एग्जाम्पल पढ़ा।
बाकी के रस कुछ कल पड़े।